हे एवरीबॉडी, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड। तो गाइज, जैसे कि आप सब जानते हैं, आज है 4 सितंबर और एसएससी एमटीएस 2023 के फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है और हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं कंप्लीट पेपर एनालिसिस, जिसमें आपको एग्जाम्स में आए हुए सारे प्रश्नों के 100% एक्यूरेट आंसर्स इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, दैट टू विद द facts and the related things related to the questions। तो गाइस, जल्दी से चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए थे आज, यानी कि 4 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में। वीडियो को शुरू करने से पहले गाइज, एक हम्बल रिक्वेस्ट, आप लोगों में से जिसने भी अभी तक हमारे चैनल इन्फो आइलैंड को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके पास एक बेल आइकन गिवन है, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जब भी हम किसी नए वीडियो के साथ आए आपको उसका नोटिफिकेशन टाइमली आपके पास मिल जाए। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे आज हमारे एसएससी एमटीएस के एग्जाम में। तो गाइज, जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो था विंग्स ऑफ फायर से रिलेटेड, कि जो विंग्स ऑफ फायर है वो किसकी आत्मकथा है। गाइज, यहाँ पे एक चीज नोट कीजिएगा, जो लोग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और ऑब्वियसली एग्जाम्स दे रहे हैं, एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि ऑटोबायोग्राफी जो है वो कंटिन्यूअसली पूछी जा रही है। ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में एक दो क्वेश्चन तो अटक ही रहा है, तो आप ऑटोबायोग्राफीज और बायोग्राफी से रिलेटेड सारी चीजें अच्छे से याद कर लीजिएगा। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, विंग्स ऑफ फायर जो है ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है और ये एक ऑटोबायोग्राफी है जो कि एपीजे अब्दुल कलाम की है और ये 1999 में लिखी गई थी। भारत के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनकी ही बारे में लिखा गया है, इस पुस्तक के बारे में उनकी ये आत्मकथा कहलाती है, जिनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था। तो गाइस, नोट कीजिएगा यहाँ पर ये वाली चीज, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। इस पुस्तक के जो सह लेखक थे उनका नाम है अरुण तिवारी। तो गाइज, ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था मौलिक कर्तव्य, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज, जो हमारे मौलिक राइट्स हैं वो किस अनुच्छेद में वर्णित हैं। तो गाइस, इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 51A भाग 4, इसमें वर्णित है जितने भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनके बारे में। तो गाइस, मौलिक कर्तव्य, जैसे कि मैं पिछले वीडियोस में भी बता चुकी हूँ, 6 प्रकार के मौलिक कर्तव्य दे रखे हैं हमारे संविधान में, और वो कौन कौन से होते हैं जानने के लिए हमारे एमटीएस की प्रिपरेशन बूस्ट वाले आप वीडियोस देख सकते हैं। तो गाइस, प्रारंभ यानी कि शुरू में क्या हुआ था, अनुच्छेद 51A के तहत 10 मौलिक कर्तव्य यानी कि 10 फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई थी, उनको जोड़ा गया था। बाद में 2002 में, यहाँ पे नोट कीजिएगा, 2002 में क्या हुआ था, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था और उसने एक और कर्तव्य जोड़ दिया था। इस प्रकार जो भारतीय संविधान है उसमें कुल 11 मौलिक कर्तव्य यानी कि 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई हैं। और यह अगर आपसे पूछा जाता है कि किस संविधान से लिया गया है, तो गाइज वो है रूस के संविधान से। गाइज, सॉरी, एक चीज करेक्ट करना चाहूंगी, इनिशियली आई टोल्ड यू कि 6, तो वो फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही थी, यहाँ पर हम फंडामेंटल ड्यूटीज डिस्कस कर रहे हैं। वो जो हमारे 6 हैं वो फंडामेंटल राइट्स हैं, तो आप उस चीज को करेक्ट कर लीजिएगा। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था वो था बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन, यानी कि बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन जो है ये किसकी आत्मकथा है। अगेन इट इज अ क्वेश्चन ऑन ऑटोबायोग्राफी। तो गाइज, अरुणिमा सिन्हा जो हैं उनकी यह आत्मकथा है और यह 2014 में प्रकाशित हुई थी। बात की जाए अरुणिमा सिन्हा की, तो ये भारत से राष्ट्रीय स्तर की पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी तथा एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली भारतीय दिव्यांग है। तो गाइस, ये चीज नोट कीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था मुंबई क्षेत्र में कौन से संसाधन सबसे ज्यादा है। तो गाइस, मुंबई की बात की जाए तो वहां पर जो ऑयल प्रोडक्शन होता है और जो नेचुरल गैस प्रोडक्शन होता है, इन सब के जो संसाधन है ये सबसे ज्यादा है। तो तेल उत्पादन और प्राकृतिक गैस आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 में भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले भूपेन हजारिका किस क्षेत्र से संबंधित है। तो गाइज, यहाँ नोट कीजिएगा कि जो भूपेन हजारिका हैं वो संगीत के क्षेत्र से संबंधित हैं, तो संगीत आपका करेक्ट आंसर होगा। वह भारत के पूर्वोत्तर राज्य जो असम है, असम से एक बहुमुखी प्रतिभा के गीतकार, संगीतकार और गायक भी थे। उनको 1977 में पद्मश्री, 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार,
2019 में भारत रत्न, 2001 में पद्म भूषण और 2012 में पद्म विभूषण से नवाजा गया था। तो गाइज ये सारी चीजें ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2023 में जो 37वां राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होने वाला है वो कहाँ किया जाएगा? तो गाइज इसका करेक्ट आंसर है गोवा में। और अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है कि 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था, तो गाइज वो गुजरात में हुआ था। गुजरात के 6 शहरों में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेटो सोरा जो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं वो भारत के किस राज्य से संबंधित हैं? तो गाइज वह खिलाड़ी यानी कि गेटो सोरा ऑब्वियसली इन्होंने 2022 मलेशिया में टॉप एरेना जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप के अंडर 9 वर्ग में जीत हासिल करी थी। तो अंडर 9 यानी कि ही वाज एट द एज ऑफ बिलो लेस देन 9 इयर्स। इनकी एज थी उस समय 7 वर्ष। तो 7 वर्षीय जो गेटो सोरा है उन्होंने जूनियर वीटीआई योनेक्स चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता था। और वो आयोजित, अगर आपसे पूछा जाता है कि कहाँ हुई थी, तो वो थाईलैंड के बेंथोगार्ड बैडमिंटन स्कूल में आयोजित की गई थी। और अगर आपसे पूछा जाता है कि वे कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो वह ईटानगर अरुणाचल प्रदेश के एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। तो ये चीज भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गजल सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? तो गाइज जब बात आती है गजलों की तो ऑब्वियसली जगजीत सिंह इज समबडी जिसको हर कोई जानता है, हर कोई उनके बारे में बात करता है। तो जगजीत सिंह इज द करेक्ट आंसर। इनको सन 2023 में भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और उनको गजल सम्राट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकीर्तन और रस किस नृत्य के पहलू हैं? तो गाइज इसका करेक्ट आंसर है मणिपुरी नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी 2023 विश्व कप में कितनी टीमें भाग लेने वाली हैं? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है अ टोटल ऑफ 10 टीम्स वुड बी देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरबन डेल्टा में किस प्रकार की सुंदरबन डेल्टा में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है मैंग्रोव वनस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो गाइज राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो होती है वो अनुच्छेद 243 के अनुसार, यानी कि अनुच्छेद जो आपका 243 है, आर्टिकल 243 के अकॉर्डिंग जो राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति होता है वो उस राज्य से संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है। तो यहाँ पर राज्य का राज्यपाल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल सरकार ने डेयरी प्रोडक्ट के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो गाइज रिसेंटली, अगर आप, आई एम नॉट श्योर इफ यू आर अवेयर और नॉट, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि रिसेंटली हिमाचल सरकार ने एक डेयरी प्रोडक्ट के लिए योजना शुरू करी है जिसका नाम है हिमगंगा योजना। इस हिमगंगा योजना के तहत सरकार क्या करने वाली है, सरकार द्वारा किसानों से उच्च मूल्य पर दूध खरीदा जाएगा ताकि राज्य के जो पशुपालक राज्य के जो पशुपालक हैं वो समृद्ध हो सके, सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ रिलायंस हो सके। हिमगंगा योजना के माध्यम से दूध खरीद पर, प्रोसेसिंग पर, मार्केटिंग की जो व्यवस्था है उसमें गुणवत्ता सुधार किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा इस योजना के संचालन के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। तो गाइस अमाउंट याद रखिएगा क्योंकि हो सकता है आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में खारे पानी की झील कौन सी है? तो गाइस बात करें खारे पानी की जो सबसे बड़ी झील है भारत में वो है चिल्का झील जो कि उड़ीसा में स्थित है। इसके अलावा अगर आपसे सांभर झील के बारे में पूछा जाता है तो सांभर झील भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक की झील है और आपसे पूछा जाता है कहाँ स्थित है तो यह है राजस्थान में स्थित है। वहीं दूसरी ओर अगर वुलर झील की बात की जाए तो वुलर झील जो है वो जम्मू और कश्मीर में स्थित है और वह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो यहाँ पर मीठे पानी की झील आपको नोट करना है। बात की जाए वेम्बनाड झील की तो यह भारत की सबसे लंबी झील है और केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का साक्षरता जो दर है वो सबसे अधिक रहा है? तो गाइज केरल इज द एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। केरल जो है इट इज ऑन टॉप व्हेन इट कम्स टू साक्षरता दर। नेक्स्ट है छऊ नृत्य कला के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए 2019 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 में किसे मिला था? तो गाइज यहाँ इसका करेक्ट आंसर है जो कि झारखंड के हैं, जिनका मैं नाम आपको बताने वाली हूँ, वो झारखंड से बिलोंग करते हैं और छऊ नृत्य कला के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए श्री पटनायक
जो हैं उनको 2019 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। इस दौरान भारत सरकार के संस्कृति व पर्यटन मंत्री किशन रेड्डी भी मौजूद रहे थे और ब्रजेंद्र कुमार पटनायक ने सरायकेला शैली छऊ नृत्य के विकास में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है ब्रजेंद्र कुमार पटनायक, जिनकी उम्र है 65 वर्ष। अगला सवाल, कालिदास सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यह दिया जाता है। यह एक साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1980 में हुई थी और इसमें जो विजेता होता है उसको 1 लाख रुपए तक की राशि दी जाती है। अगला सवाल, गुरु कल्याण सुंदरम पिल्लई किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो गाइस भरतनाट्यम इज द करेक्ट आंसर और वह तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। और अब आपको कुछ प्रमुख भरतनाट्यम कलाकारों के नाम हम बताने जा रहे हैं क्योंकि अक्सर वो भी उनके नाम भी पूछे जाते हैं। तो गाइस जो भरतनाट्यम कलाकार हैं उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं: पदम सुब्रमण्यम, अलार मेलवल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति, अनीता रत्नम, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, सोनल मानसिंह, वैजंती माला, स्वप्न सुंदरी, रोहिंटन काना, लीला सैमसन, बाला सरस्वती आदि। तो गाइज ये सारे नाम जो हैं दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 1929 में विधानसभा में बम किसने फेंका था? तो गाइज इसका करेक्ट आंसर है भगत सिंह ने और बटुकेश्वर दत्त ने। और किस दिन फेंका था? 8 अप्रैल 1929 में। अगला सवाल, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 यानी कि नेशनल वाटरवेज 2 किस नदी पर स्थित है? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी पर। और ये जो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है ये असम में सदिया और धुबरी के जो शहर है उनको जोड़ने का काम करता है। अगला है, बाल विवाह निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ था? तो गाइज बाल विवाह निरोधक अधिनियम जो था ये 28 सितंबर 1929 में पारित किया गया था। इसको इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में पारित किया गया था, जिसके तहत लड़कियों के विवाह की आयु 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष तय कर दी गई थी, जिसे बाद में लड़कियों की जो शादी की उम्र है यानी कि विवाह की आयु बाद में 18 वर्ष कर दी गई थी और लड़कों की आयु जो है वो 18 से बढ़ाकर 21 कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सखुआ के फूलों की पूजा झारखंड के किस त्योहार में की जाती है? तो गाइस सरहुल त्योहार इज द करेक्ट आंसर। और जो सरहुल त्योहार है ये आदिवासियों का एक प्रमुख त्योहार माना जाता है, जिसमें सरना पूजा स्थल पर सखुआ के फूलों की पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतह पर वापस श्रोता तक ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण होने वाली जो ध्वनि होती है उसकी श्रृंखला को हम क्या कहते हैं? तो गाइस प्रतिध्वनि यानी कि इको ऑफ साउंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी मुद्रा की विशेषता नहीं कहलाती है? तो गाइस मुद्रा जो होती है उसकी अपने आप में कुछ विशेषताएं होती हैं, तो विशेषताएं हम आपको बताने वाले हैं, जैसे कि स्थायित्व, विभाज्यता, एकरूपता, सीमित आपूर्ति और स्वीकार्यता। तो गाइज ये सारी जो होती हैं ये मुद्रा की कुछ विशेषताएं होती हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ दिया गया है तो दैट इज नॉट मुद्रा की विशेषता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉल फाइनेंस बैंक किसको लोन देती है? तो गाइज आवेदक होम इम्प्रूवमेंट और कृषि संबंधी विभिन्न जरूरतों को पूरा करने के लिए जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होती हैं ये पर्सनल लोन इनको देती हैं। जब स्मॉल फाइनेंस बैंक एग्री इंडिविजुअल लोन और एग्री ग्रुप लोन के आवेदकों को क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस फैसिलिटी जो होती है वो भी प्रदान कराती है। तो गाइस नोट कीजिएगा, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक जो होती हैं वो एग्री इंडिविजुअल लोन और एग्री ग्रुप लोन के आवेदकों को क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फैसिलिटी जो होती है वो भी प्रोवाइड कराती है, विच मीन्स CLIF एज एन क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस फैसिलिटी। तो गाइज ये नाम भी आप ध्यान में रखिएगा। सो गाइज दैट्स इट, दोज वर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, दोज वर ऑल ऑफ दोज क्वेश्चंस जो कि आज के यानी कि 4 सितंबर
2023 के पहले शिफ्ट के एसएससी एमटीएस पेपर में पूछे गए थे। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा, आपको अगर एनालिसिस अच्छी लगी और अगर आप चाहते हैं हम बाकी शिफ्टों की भी एनालिसिस इस तरह आपके लिए लेकर आएँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। जितने भी एस्पायरेंट्स हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो कि एसएससी एमटीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, गो बैक टू आवर चैनल। हमारे इन्फो आइलैंड चैनल पे और भी ऐसी वीडियोस अवेलेबल है जो कि आपको 100% हेल्प करेगी। 100% आपके एग्जाम्स में जो जीके जीएस के क्वेश्चंस आने वाले हैं वो उसमें से ही पूछे जाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। We will see you soon again in our next video. Till then, all the best to all the candidates.